अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है? आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे और खुश रहा करें। अल्लाह ताला आप सबके लिए सानियाँ पैदा करे और आप दूसरों के लिए सानियाँ पैदा करें। आज दोस्तों हम बात करेंगे जर्मन एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन क्या सवाल करती है, आप कहाँ फंस सकते हैं, क्या सवाल का जवाब उल्टा दे सकते हैं, या कहाँ से आप किस वजह से डिपोर्ट हो सकते हैं। आज ये 2-4 मिनट की वीडियो मुकम्मल तफसील सुन लें, आपको यकीनन इससे फ़ायदा होगा और मालूमात मिलेगी। प्यारे दोस्तों, अगर आप जर्मनी एयरपोर्ट पर आते हैं तो अगर आप विजिट वीज़ा पर हैं या एज ए टूरिस्ट वीज़ा पर हैं या एज ए वर्क वीज़ा पर हैं, एज ए टूरिस्ट या विजिट वीज़ा पर हैं तो इसके सवाल और हैं। अगर वर्क वीज़ा पर हैं तो उसकी मुख्तलिफ हैं। अगर एज ए टूरिस्ट आते हैं या विजिट पे आते हैं आप, तो दोस्तों सबसे पहले वो सवाल करते हैं कि आप कितने दिन स्टे करेंगे। आपने बताना है, एक बात याद रखें, आपने वही बताना है जो आपने फार्मों में लिखा हुआ है। जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपने जो उस फार्मों में लिखा होता है कि मैं इतने दिन स्टे करूंगा, आपने वही जवाब देना है। ऐसा बिल्कुल ना हो कि जो भी आप जवाब दें वो बिल्कुल और हो और जो फार्मों में लिखा हो वो बिल्कुल और हो। आपने हर सवाल का यही जवाब देना है जो फार्म में आपने लिख दिया हुआ है। बेशक चाहे जब आप फार्म फिल करते हैं विजिट वीज़ा के लिए या एज ए टूरिस्ट वीज़ा के लिए, तो फार्म की एक मोबाइल में फ़ोटो ले लें, उसकी कॉपी करवा लें, उसको अच्छी तरह याद कर लें। अगर कहीं भी आपकी मिस्टेक हो गई तो ये आपको नुकसान करेगा और इससे आप डिपोर्ट हो जाएंगे। लास्ट टाइम एक बंदा डिपोर्ट किस वजह से हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ कि वो एज ए टूर विजिट वीज़ा पर गया है, तो उन्होंने उनसे जर्मन इमिग्रेशन ने पूछा कि अगर हम आपको 3 साल का वीज़ा कन्वर्ट कर दें वर्क परमिट में तो क्या आप स्टे करेंगे। उसने कहा जी हाँ बिल्कुल, अगर आप मुझे वर्क परमिट देंगे, वर्क देंगे साथ, तो मैं स्टे करूँगा। उन्होंने उधर से ही उसको बोला कि लाजमन आप जो हैं वो आप रुक जाएंगे, आप वापस नहीं जाएंगे। उन्होंने एयरपोर्ट से ही उसको डिपोर्ट कर दिया। ये पक्की बात है, कन्फर्म। आपको वो मुख्तलिफ किस्म का लालच देंगे कि आपको हम 3 माह से वीज़ा एक्सटेंड कर देंगे, वर्क परमिट में तब्दील कर देंगे, ये करेंगे। उन्होंने मुख्तलिफ तरीके से चेक करना है कि क्या आप लॉन्ग स्टे तो नहीं करेंगे, आप साइलम के लिए तो नहीं आए, या आप इस चक्कर में तो नहीं आए। अगर आपने फार्म में लिखा है कि आपने होटल में रहना है तो आपने ये कन्फर्म बताना है कि हाँ मैं होटल में स्टे करूंगा। कौन से होटल में करूंगा, आपकी होटल बुकिंग साथ होगी, उस होटल का आपको नाम एड्रेस याद हो। जर्मन इमिग्रेशन थोड़ी सख्त है, आपने मुकम्मल तफसील बतानी है कि मैंने जर्मन किस होटल में स्टे करना है, कितने दिन का करना है, होटल का नाम क्या है, मुकम्मल तफसील आपको पता हो। अगर आपने लिखा है कि मैं किसी के यहाँ जाके स्टे करूँगा, किसी रिलेटिव के पास, तो फिर रिलेटिव का ही बताना है। ये नहीं कि आपने फार्म में लिखा है होटल और बताएं रिलेटिव, या आपने रिलेटिव का लिखा हुआ है तो टेंशन में आकर फौरन बता दीजिए नहीं मैं होटल में स्टे करूंगा, आपकी मामला गड़बड़ हो जाएगा। जर्मन हुकूमत इस मामले में बड़ी सख्त है और बड़ी सख्ती से अमल करती है कि जो जब आपसे वो सवाल जो आप करते हैं तो वो साथ उनके कंप्यूटर पे आपका जो आपने फार्म फिल किया होता है वो फार्म आ जाता है साथ, उससे वो देख के आपके जवाब मैच कर रहे होते हैं। तीसरी चौथी बात, आपने जिस मुल्क जाना है उस मुल्क की करेंसी लेके जाना है। अगर आपके पास डॉलर होंगे तो आप उनको कह देंगे जी डॉलर भी चलता है, यूरो भी चलता है, तो ये बात गलत है। इससे भी डिपोर्ट के चांसेस हैं। अगर आप ये कहते हैं कि आप यूरोप में आए हैं 37 कंट्री में घूमने के लिए या 25 कंट्री में घूमने के लिए या 2 कंट्री में 4 कंट्री में, तो डॉलर नहीं, आपने यूरो ही लेके जाने हैं। लास्ट टाइम कनाडा एयरपोर्ट पर भी ऐसा ही हुआ है कि वो यूरो ले गया है तो उनके लिए मसला खड़ा हो गया। अगर आपने जर्मनी जाना है, बेल्जियम, हॉलैंड, अरोपा में जाना है तो आपने यूरो की करेंसी ही लेके जानी है, आपने दूसरी कोई करेंसी लेके नहीं जानी। होटल बुकिंग आपकी कन्फर्म हो, वो आपको पूरा मुकम्मल एड्रेस याद हो, आपको आपने स्टे कहाँ करना है, होटल में करना है या रिलेटिव के पास करना है, वो कन्फर्म आपको हो क्या करना है। करेंसी आपने कौन सी लेके जानी है वो आपको पता हो। आपने जो जिस टाइम आपने जो पाकिस्तान में जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो आपने कन्फर्म वही बताना है जो आपने फार्म में फिल किया है। आपके फैमिली मेंबर कितने हैं वो भी आपने कन्फर्म याद करना है। कोई भी सवाल मिस्टेक से या ये मत सोचें कि मुझे जर्मन का वीज़ा मिल गया है एज ए टूरिस्ट, एज ए विजिटर वीज़ा जो भी है, तो मैं जी एज ए अब गुजरना मुझे इमिग्रेशन मिलनी है। ये बिल्कुल गलत है। वो जर्मन एयरपोर्ट से भी आपको डिपोर्ट करते हैं और बहुत सारे लोगों को कई दफ़ा उन्होंने डिपोर्ट किया है। तो ये सब सवाल आपके जो हैं 3-4 मेजर सवाल, ये आपको कन्फर्म याद हो। जो आपने फार्म जब फिल किया है उस टाइम आपने जो आंसर किया है वो आपको याद हो कि आप होटल में स्टे करेंगे, रिलेटिव के पास,
आपके पास करेंसी यूरो में होनी चाहिए, और कितनी करेंसी भी एग्जैक्ट बताओ। हाँ, बड़ा मिस्टेक, एक बड़ा जरूरी सवाल है, वो अक्सर कई दफा ये पूछते हैं कि आपके बैग जो हैं, ये जो हैंड कैरी है, ये किसने पैक की है। अगर आपने किया तो वो पूछेंगे इसमें क्या है। अगर आपने कह दिया कि मैंने पैक नहीं किया, मेरी वाइफ ने किया, किसी और ने किया है, तो वो फिर उसको चेक करेंगे कि आपने क्यों नहीं, अगर आना आपने है तो आपने क्यों नहीं चेक किया। इसमें कोई गलत चीज़ भी हो सकती है, कोई ममनुआ चीज़ हो सकती है, इसलिए कन्फर्म आपको पता हो कि आपके बैग में क्या है। ये भी मसला लास्ट टाइम पेश है फैमिली को, तो उन्होंने कहा जी हमारी बहनों ने बैग पैक किए हैं, उनके लिए मसला खड़ा हुआ है। आपने लगेज जो है, जो हैंड कैरी है, इसका कन्फर्म आपको पता हो इसके बैग में क्या क्या है, ये कन्फर्म पता हो, ये भी मसला खड़ा कर देती है कि बैग में अगर आपने पैक नहीं किया तो आपने इंटरनेशनल ट्रैवल किया, आपको पता नहीं कि आप साथ क्या लेके आ रहे हैं, और एग्जैक्ट पता हो। और लास्ट में आपको बताऊंगा, जितनी करेंसी शो मनी आपके पास हो, वो कन्फर्म आपको पता हो कि आपके पास कितने पैसे हैं, डॉलर कितने हैं, यूरो कितने हैं, पाकिस्तानी रुपीज़ कितने हैं या इंडियन रुपीज़ कितने हैं, ये कन्फर्म आपको पता हो कि आपकी जेब में, आपके पर्स में, आपके बैग में कितने पैसे साथ हैं। इससे भी मसला खड़ा होता है कि अगर आपके पास वो पैसे मैच नहीं कर रहे, 5000 यूरो या 7000 यूरो आपने बता दिया कम और निकले ज़्यादा, इससे भी आपके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। आज के लिए इतना ही, दोस्त दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।